बहुत सोचना पड़ता है। अब तो हम लोग सोच रहे थे, यही बोलने वाले थे कि गाड़ी छोड़ के साइकिल ले ले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ये गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाएंगे। हाँ, गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाएंगे, अब क्या करेंगे। बहुत असर कर रहा है। हम लोग तो अब पैदल ही चल रहे हैं, मार्केट आना पड़ता है, सिर्फ गाड़ी से आ पाते हैं, बाकी टाइम पैदल ही और साइकिल से ही चलते हैं। बहुत असर पड़ रहा है। क्या क्या असर पड़ा जी? पढ़ाई से लिखाई से देखिए, इसी पर अर्थव्यवस्था है जी। लेकिन वो सिर्फ मोदी जी हैं, जो भी सरकार हो वो सिर्फ अपने लिए सोचती है जी, जनहित में नहीं सोचती। नमस्कार, बिहारी करेजा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वैभव। आज हम आए हैं पटना में, निकले हैं पटना वासियों के राय को जानने के लिए कि किस तरीके से जब लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद उनके जेब पर किस तरीके से ये भारी पड़ रहा है। आज हम चलकर पटना वासियों का राय जानेंगे तेल के बढ़ते दामों के ऊपर, महंगाई के बढ़ते दामों के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो आइए हम जानते हैं लोगों की राय कि किस तरीके से बढ़ते जो तेल के दाम हैं उनसे क्या असर पड़ रहा है उनके जेब पर। आपका नाम क्या है भैया? आकाश कुमार। तो ये जो पेट्रोल का दाम अचानक से मार्च से अप्रैल आते आते 15 रुपये अचानक से बढ़ा है, इससे आप पे क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क बहुत पड़ रहा है यार। मतलब अब तो दो प्रकार के भी पेट्रोल आने लगे, एक XP आने लगे, एक LP इंडियन ऑयल आने लगे, और इनका भी दाम अलग अलग है। ये 121 रुपये लीटर हो गया है, वो 116 हो गया। तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है। जैसे पहले था, मतलब पहले ही 111, फिर धीरे धीरे 12, 14, 15 ऐसे बढ़ते गए हैं। तो अब किस तरीके से, मतलब जब ऑफिस जाना हो या कहीं भी बाहर निकलना होता है तो सोचना पड़ता है आपको? बहुत सोचना पड़ता है। अब तो हम लोग सोच रहे थे, यही बोलने वाले थे कि गाड़ी छोड़ के साइकिल ले ले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ये गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाएंगे। हाँ, गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाएंगे, अब क्या करेंगे। तो लगातार तेल का दाम 15 रुपये अभी बढ़ गया है, अभी और भी बढ़ रहा है, 116 से 117। महंगाई बढ़, देखिए हम लोग को क्या महंगाई बढ़ रहा है, तेल कम लेना पड़ रहा है, अब ज़्यादा पैदले चल रहा है, आधा पैदले चल रहा है। तो ये महंगाई से और दूसरे चीज़ों पे भी तो असर पड़ रहा है। हाँ, टोटल पर असर पड़ रहा है। जैसे सब्जी है, सब्जी का भी दाम बढ़ गया है। बहुत बहुत गरीब के लिए बहुत कष्ट है। तो अब क्या साइकिल लेने का पूरा सोच लिए हैं? हाँ, साइकिल या पैदले चलेंगे, साइकिल या पैदल चलेंगे? हाँ, पैदले चलेंगे। तो जो काम काज वाले व्यक्ति हैं, जिनको मोटरसाइकिल ही सहारा है, हर तरफ से आना है जाना है, तो वो किस तरीके से मतलब मैनेज कर पाएंगे? वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसको झेलेंगे और क्या ही कर सकते हैं। अब जो काम काज है, जिनको जल्दी है, वो साइकिल तो नहीं चला सकते, बाइक छोड़ के जाना ही, ये मजबूरी है उनका भी। यही है कि गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोचे या फिर उन लोग का सैलरी बढ़ाए। अगर ये सब पर मतलब एक जनरल सैलरी, एक सामान्य जो काम करने वाले लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, 15 से 20 हज़ार उनकी सैलरी है, उसमें आधा से ज़्यादा दाम तो वो पेट्रोल में लगा देंगे। उनके लिए तो बहुत कठिन है अभी। वो तो मतलब पेट्रोल ले, आधा तो बाइक छोड़ साइकिल से ही चलने लगे। जैसे मेरे कुछ पहचान में ये जोमेटो वाले हैं, वो पहले बाइक से डिलीवरी करते थे क्योंकि पेट्रोल का दाम उस समय सही था। अब साइकिल से डिलीवरी करते हैं। फुल असर कर रहा है पेट्रोल का बढ़ता पेट्रोल बहुत असर कर रहा है। हम लोग तो पैदल ही चल रहे हैं, मार्केट आना पड़ता है, सिर्फ गाड़ी से आ पाते हैं, बाकी टाइम पैदल ही और साइकिल से ही चलते हैं। तो आप डिलीवरी का काम करते हैं? जी। तो आपको तो हर जगह शहर भर में जाना आना रहता होगा पूरे दिन? हाँ, शहर भर में जाना पड़ता है, तो सिर्फ बाइक से जाते हैं, उसके बाद बाकी टाइम पैदल ही जाते हैं, नहीं तो साइकिल से ही जा पाते हैं। तो यहाँ हम और लोगों से राय जानते हैं। अंकल, तेल का दाम पिछले महीने से इस महीने 15 रुपये बढ़ गया है। हाँ, तो जेब खर्च पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। क्या क्या असर पड़ा जी? पढ़ाई से लिखाई से देखिए, इसी पर अर्थव्यवस्था है जी। लेकिन वो सिर्फ मोदी जी हैं, जो भी सरकार हो वो सिर्फ अपने लिए सोचती है जी, जनहित में नहीं सोचती। ये क्या हो रहा है इस महीने में, अभी तक तो कर्मचारियों के सैलरी भी नहीं मिली है, बाल बच्चे को जो किराया है, कपड़ा है, लगता है, उसके माने कि पढ़ाई लिखाई के फीस किताब कॉपी है सारी देना है। और सरकार उस पर नहीं, उस पर है जो कि ध्यान नहीं देते। अब तो जो सब्जी का दाम है और तेल का दाम है वो दोनों भी बढ़ा। 100 रुपये 80 रुपये है, क्या कीजिए। थोड़ा सा जो आधा किलो सब्जी लेता है तो पाव भर करके तो एक मामूली जो अर्निंग वाले वर्कर है, काट करके बाल बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है, जो आप माने ऊपर क्लास में जो पढ़ रहा है, हायर एजुकेटेड व्यक्ति है, उन लोग को, और जो पैसे वाला है उन लोग के तो कुछ बात नहीं है। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के, तो उन लोग की क्या करना है। ऐसे चलावे सरकार, वो सिर्फ अपने विदेशी मुद्रा और इस पर ही ध्यान दे रहे हैं मोदी जी।
समझे। लेकिन देश हित में आम पब्लिक के क्या हो रहा है ये नहीं। अब तो हम लोग को बंद करना पड़ेगा और डेली 100 रुपया के पेट्रोले जला देंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए तो अब फिर साइकिल की सवारी है, रोज एडवांस दुनिया होते रहता। तो इस जनता है जो कि मैंने सुख सुविधा विलासता की ज़िंदगी क्या जिएगा, वह है जो कि नीचे की ओर ग्राफ उसका। तो इनका कहना है कि जो देश दुनिया है वो विकसित हो रहा है, लेकिन भारत इस महंगाई की वजह से और निचले स्तर पर पहुंच रहा है। लोग मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। साइकिल चलाने के लिए लोग कह रहे हैं कि मजबूरन हमें साइकिल की सवारी करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं और भी लोग से। भैया, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? उसके ऊपर क्या कहेंगे, अब महंगाई बढ़ रही है तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। तो पहले तो अब तो पहले के मुताबिक घूमने में काफ़ी दिक्कत आता होगा। घूमने के लिए तो बहुत दिक्कत है कि घूमने से ज़्यादा तो काम में दिक्कत है। आदमी को घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। आदमी को सबसे ज़रूरी काम है अपना, और काम के लिए तेल ज़रूरी है। बिना तेल का तो कोई काम नहीं होगा। तो कई लोगों का राय है कि साइकिल पे आ जाना चाहिए। हाँ, हम भी सोच रहे हैं बैटरी वाला वो एक लेंगे, उसी से अब घूमेंगे हम भी। क्या कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? सेम ही कहना, वही चीज़ है। मतलब कि अब इतनी तो सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से मांग यही रखेंगे कुछ तो इजाफा करे तेल पे, मतलब कि पेट्रोल के दाम में कुछ इजाफा करे, दामों में कमी लाया कुछ कमी लाया जाए। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है। लोगों का कहना यही है कि इस तरीके से अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो हम मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल चलना शुरू कर देंगे। कई ऐसे लोगों का भी कहना है कि जो जोमेटो और जो लोग डिलीवरी का काम करते हैं वो आज मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पर उतर आए हैं।